नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? इस रेलवे ग्रुप डी की भर्ती से मुझे बड़े बूढ़ों की एक कहावत याद आ गई कि कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत बुरा है भाई। वही सीन हो रहा है इस ग्रुप डी की भर्ती के साथ। जनवरी से कहानी चलती हुई आ रही है और नवंबर में जाकर के सेटल हुआ है। और अभी ये अगर आप ये कह रहे हो कि 100% सेटल हो गया, तो मैं इस चीज पे तुम्हें थोड़ा सा रोकूंगा भी। कुछ चीजें बताता हूँ, फटाफट से देख लेते हैं। रेलवे ग्रुप डी का कोर्ट केस का फैसला आ गया, आप सबको पता भी चल गया होगा। और इस समय सबसे बड़ा सवाल है कि कब होगा एग्जाम। क्या 17 नवंबर को एग्जाम होगा? तो अभी इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि कोर्ट केस का फैसला आ गया 13 नवंबर को, अपडेट भी हो गया है, स्टेटस अपडेट हो गया। ये पूरा वो पड़ा हुआ है, जाकर के आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना, टाइम वेस्ट है, पढ़ना मत वैसे इसको खामखा। ऑर्डर है ये बेसिकली, जो कैट की तरफ से आया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हुआ क्या है। बेसिकली स्टेटस अपडेट हो गया है कि पूरा मैटर क्या हो गया, डिस्पोज्ड हो गया है, मतलब डिसमिस हो गया है। अब फैसला गया है रेलवे के हक में। बेसिकली 10th वालों को भी मौका मिलेगा पेपर देने का, बात सिंपल सी ये है। लेकिन बड़ी बात ये है कि इतना मैटर खिंचता हुआ आ गया। अच्छा खासा 17 नवंबर को पेपर हो रहा था। ठीक है, आईटीआई वालों की बात भी सही है कि भाई उनको इस पहले इस तरीके से नोटिस दिया गया, फिर बाद में उनको हर्ट हुआ। हर्ट क्या हुआ? पहली बात तो वैकेंसी उस हिसाब से कम है जैसे पहले आया करती थी। उसके बावजूद भी ये चीज सामने आ रही है कि 10th वाले भी और आईटीआई वाले भी, और पहले आप आईटीआई वालों के फेवर में बोल रहे थे नोटिस में। तो उन सब चीजों का जो भी मैटर है, अब ये कुल मिला के सुलट गया है। 10th वालों को भी मौका मिलेगा, ये चीज फाइनल हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात क्या है भाई, मैटर इधर से तो फाइनल हो गया। पहले मैं पूरा मामला बता देता हूँ। जैसे कि आप जानते ही हो, मैटर पूरा जनवरी से रन हो रहा है। 17 नवंबर को पेपर होना था रेलवे ग्रुप डी का, जो कि प्रॉपर नोटिस इसका आ चुका था कि 17 नवंबर से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या अब होगा, इस पे थोड़ी देर में बात करेंगे। जनवरी 2025 से ही पूरा चल रहा है मामला, ठीक है। और 4 नवंबर की मैं बात करूं, तो 4 नवंबर को मेजर हियरिंग हुई थी। कैट ने दोनों पार्टीज को अच्छे से सुना था और जो ऑर्डर है उसको रिजर्व रख लिया था, 4 तारीख को नहीं बताया था। अब 12 तारीख को ये साफ साफ बोल दिया कि मैटर क्या हो गया है, डिसमिस्ड हो गया है। ठीक है, रेलवे के फेवर में पूरा केस चला गया। ठीक, मतलब अब 13 तारीख को एक चीज और कि 13 को आज, मतलब जिसमें वीडियो बना रहा हूं, आज प्रॉपर ऑर्डर इशू भी कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या होगा? देखो, पहली चीज, एक चीज अभी और सोचने वाली है। क्या आईटीआई वाले बिल्कुल रुक जाएंगे कि ठीक है भाई हम तो संतुष्ट हैं, या उनके पास कोई दूसरा मौका नहीं है? जब वो इनिशियल फेज में केस कर सकते हैं तो सुनना, वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक के रास्ते उनके लिए खुले हुए हैं। ये चीज भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, सबसे पहले समझने वाली बात ये है। लेकिन अभी तक कोर्ट ने 13 नवंबर तक ना स्टे लगाया हुआ था। ठीक है, अच्छी बात यह है कि अगर वो लोग हाई कोर्ट जाते भी हैं या जो अपर कोर्ट है वहां जाते भी हैं, स्टे इतनी आसानी से अब नहीं लगने वाला। और अगर स्टे नहीं लगेगा, इसका मतलब भर्ती प्रक्रिया प्रोसेसिंग में रहेगी। और इसी चक्कर में आपकी एग्जाम डेट में थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूं कि रेलवे पूरे मूड में है एग्जाम जल्दी कराने के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक गलती कर चुका है जिसको अब तक भुगत रहा है, और सेम चीज दोबारा दोहराई जा सकती है। हालांकि अगर ये मैटर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं भी चला जाए, अब मोस्ट प्रोबेबली यही सेम फेवर रहेगा। वही होगा जो केट का फैसला आया है, वही लास्ट तक रहेगा। अपर कोर्ट्स में कभी शायद ऐसा होता है कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनके फैसले को रिजेक्ट किया जाता है, मोस्टली वही फैसला ही माना जाता है। लेकिन इस सारे कार्यक्रम में होता है कि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। और ये जो केस है, ये दो चार लोगों के झगड़े वाला केस तो है नहीं। इस केस में लाखों करोड़ों बच्चे इवन इंक्लूड है। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें बैठते हैं। और मैं कहता हूँ इस पूरे कार्यक्रम में अगर सबसे ज्यादा परेशान कोई हुआ है तो बच्चा ही परेशान हुआ है। ना रेलवे का कुछ बिगड़ेगा, ना किसी का कुछ बिगड़ेगा, होगा टाइम वेस्ट। ठीक है, अगेन इस समय जो करंट सिचुएशन है, अगर कुछ भी नहीं होता है तो बहुत जल्दी रेलवे एग्जाम कराने की कोशिश करेगा। दूसरा, अगर ऐसी संभावना है कि आईटीआई वाले शांत नहीं बैठेंगे, उन्हें अपर कोर्ट्स में जाना है या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसे दरवाजे खटखटाने हैं, भी उनके ऊपर प्रेशर है रेलवे के ऊपर, वो तब भी कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी इस एग्जाम को स्टार्ट करा दिया जाए। स्टे लगने से प्रॉब्लम आ जाएगी, स्टे अब नहीं लगेगा, बिल्कुल चांसेस कम है कि स्टे दोबारा लग जाए, क्योंकि ये कैट ने फैसला दे दिया है, तो स्टे लगने की तो बात ही खत्म है। सिर्फ दिक्कत तब आएगी जब स्टे लगेगा, स्टे लगने की संभावना है नहीं। भले ही कोर्ट अब भले ही केस हाई कोर्ट में चला जाए और कहीं भी चला जाए, अब उससे भर्ती पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं।
अब इस थोड़ा-सा जो प्रेशर है ना रेलवे के ऊपर, इससे एक चीज़ समझ में आती है कि एग्ज़ाम अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत आगे बढ़ने वाला है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने खिंचने वाला है, तो वहम में मत रहना। इसी प्रेशर की वजह से रेलवे जितनी जल्दी पॉसिबल होगा उतनी जल्दी एग्ज़ाम कराएगा। और रेलवे ने टेंडर टीसीएस को दे रखा है, 17 तारीख से ही सारी चीज़ें बुक थी, तो बस वो थोड़ा बहुत आगे-पीछे हटने की संभावना है, मान लेते हैं 10 दिन, 15 दिन। हो सकता है नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। अब एज़ अ स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट के तरीके से बात करूँ, तो भाई आपको जो करना है ना, वो सिर्फ़ अब पढ़ाई करनी है दबा के। अगर तुम इन्हीं वीडियोज़ में लगे रहोगे कि क्या फैसला आया और क्या नहीं आया, बहुत से बच्चे 2 टाइप के बच्चे होंगे। अब जब से केस चल रहा है, तब से बहुत से बच्चे तो डेली एक वीडियो उठाई, देख ली, भाई मनोरंजन भी हो गया और ज़रूरत भी थी, चलो ठीक है, इन्फॉर्मेशन की नीड है। अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, मैं आपसे कह रहा हूँ विदिन 15 डेज़ पेपर होने की पूरी संभावना है। जाओ पढ़ो, दिन-रात पढ़ो, बस अब यही आपके हाथ में है। जो भी होगा, अब भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकने वाली है, ये चीज़ आप तैयार रहना। और रेलवे पूरे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा और इसी प्रेशर की वजह से वो इतनी जल्दबाज़ी करेगा कि बस तुम 2 या 3 दिन रुक जाओ, तुम्हारे सामने कुछ ना कुछ नोटिस ज़रूर आ जाएगा। ठीक है? यही सारी जानकारी मुझे देनी थी। दूसरी चीज़ ये है, मैं एक चीज़ और समझता हूँ यहाँ पे, एग्ज़ाम कब होगा? मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। नवंबर के लास्ट तक आपको सब कुछ क्लियर साफ़ हो जाएगा कि कब होने वाला है, कब क्या नहीं होने वाला है। लेकिन भाई साहब, जितनी भी भर्तियाँ कोर्ट तक पहुँचती हैं, वो बहुत बुरी तरह लटकती हैं। 1% चांस अभी भी है कि अभी आईटीआई वाले अगर पूरा प्रेशर डाल के ऊपर जाते हैं, तो थोड़ी बहुत संभावना है कि शायद अब भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन तुम अगर ऐसा चीज़ दिमाग में रखोगे, तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए मैं क्रिस्टल क्लियर बोल रहा हूँ, अब जाओ और अपनी पढ़ाई करो। आपके पास मुश्किल से मुश्किल अपने पास ऐसा मान के चलो कि 15 से 20 दिन बचे हैं। इतने ही दिन में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। तो जाओ और पढ़ाई शुरू करो। रेलवे ग्रुप डी के लिए धुआंधार तरीके से बहुत सारी मैं दिल्ली पुलिस के लिए जो कराने लग रहा हूँ एमएमएस सीरीज में, आप उसमें भी जुड़ सकते हो। आपको रेलवे के लिए बहुत सारे उसमें से भी क्वेश्चन फंसते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो मैं क्वेश्चन वहाँ करा रहा हूँ, वहीं आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए भी है। इवन यूपीएसआई के लिए भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो भी वहाँ से क्वेश्चन फँसेंगे और दिल्ली पुलिस के लिए तो है ही है। ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय-बाय, मिलते हैं अदर वीडियोज़ में। ना इधर देखो, ना इधर देखो, अब सीधा पढ़ाई पे लग जाओ। इसी से आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू।